भारत की अपराध की दुनिया में कई नाम आते हैं और जाते हैं। कुछ फाइलों में सिमट जाते हैं, कुछ गैंग वॉर में मर जाते हैं और कुछ परछाई बनकर दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाते हैं। लेकिन हर परछाई एक दिन अपने असली मालिक की तरफ लौटती है। आज की कहानी एक ऐसी ही परछाई की है। अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई, कई हाई प्रोफाइल हत्या मामलों में नाम, वर्षों से फरार और अब अमेरिका से भारत की जेल तक का सफर पूरा कर चुका यह शख्स। यह कहानी सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं है, यह कहानी है पावर की, डर की, राजनीति की और उस सवाल की जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। क्या अनमोल को भारत लाना सिर्फ पुलिस की जीत थी या फिर गुजरात की साबरमती की जेल से चल रहे इशारे? कैम छो मजा मार ममा। अनमोल बिश्नोई नाम सुनने में छोटा लगता है, पर उसके पीछे खड़ी है एक विशाल मशीनरी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग। लॉरेंस, जिसने जेल के भीतर बैठकर भी उत्तर भारत की क्राइम दुनिया को हिला कर रखा, उसी का छोटा भाई, बचपन से ही उसकी छाया में बड़ा हुआ। अनमोल की शुरुआती पहचान किसी गैंगस्टर की नहीं थी। वह कॉलेज तक एक सामान्य युवक की तरह दिखता, लेकिन 2014 से 16 के बीच जब लॉरेंस का नाम एनकाउंटर लिस्ट में शामिल हुआ, तभी अनमोल पर एक अनकही जिम्मेदारी आ गई, गैंग को जिंदा रखना। लॉरेंस जेल में था, उसे फोन की जरूरत थी, कनेक्शन की जरूरत थी और वह सब संभालने लगा। अनमोल धीरे धीरे अनमोल लॉरेंस का भाई नहीं बल्कि गैंग का ऑपरेशन चेहरा बन गया। पंजाब और हरियाणा में कई गैंग वॉर हुए। हर बड़ी घटना के बाद पुलिस की रिपोर्ट में एक लाइन बार बार आती, इस घटना की जिम्मेवारी अनमोल बिश्नोई ने ली है। भले मौके पर कोई और गैंगस्टर होता, पर बयान जारी करने वाला हमेशा अनमोल होता। यहीं से शुरू हुई उस डर की राजनीति। पंजाब के सिंगर, बिजनेसमैन, रियल एस्टेट और नशा कारोबार, हर जगह बिश्नोई गैंग का संदेश पहुंचना शुरू हो गया। पुलिस के अनुसार अनमोल 6 से ज्यादा हाई प्रोफाइल मामलों में वांटेड घोषित किया जा चुका था, लेकिन इसी समय वह भारत छोड़ चुका था। पासपोर्ट कहाँ से आया, कैसे आया, किस नाम से आया, यह आज तक साफ नहीं हुआ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्राइम एजेंसियां का मानना है कि अनमोल पहले नेपाल गया, फिर मेक्सिको, वहां से अमेरिका। मेक्सिको अमेरिका बॉर्डर से एंट्री का आरोप उस पर बार बार लगा। अमेरिकी एजेंसियों ने उसे इनलीगल एंट्री के आधार पर पकड़ा भी। 12 अक्टूबर 2024 पूरा देश हिल गया। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई। इसकी जिम्मेवारी ली गई सोशल मीडिया पर, और यह जिम्मेवारी लेने वाला कोई और नहीं, अनमोल बिश्नोई था। इस घटना ने अनमोल को भारत के हर घर तक पहुंचा दिया। उस दिन भारत की क्राइम लिस्ट में अनमोल नंबर 1 वांटेड की श्रेणी में आ गया और वहीं से उसके लिए शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की हंट ऑपरेशन। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी रिपोर्ट में 2023-24 में कई ऐसे नाम दर्ज हुए जो मेक्सिको बॉर्डर से अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल हुए थे। इन्हीं में से एक नाम था अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु। यह कोड नेम बहुत समय से इस्तेमाल हो रहा था। जब HSI ने उसकी बैकग्राउंड जांच की तो सामने 2 एशियाई देश का डेटा था, भारत और नेपाल। भारत ने तुरंत उसकी पहचान कंफर्म की, लेकिन अमेरिका का सिस्टम कोर्ट प्रोसेस पर चलता है, इसलिए महीनों तक अनमोल डिटेंशन में रखा गया, जिसका सोशल मीडिया पर कोई अता पता न था। 2025 की शुरुआत में अमेरिकी कोर्ट ने आदेश दिया, अनमोल बिश्नोई टू बी डिपोर्ट टू इंडिया। भारत ने तुरंत NIA, पंजाब पुलिस और दिल्ली स्पेशल सेल को एक्टिव किया। लेकिन डिपोर्टेशन एक रात का खेल नहीं होता। दस्तावेज, पहचान, इंटरपोल नोटिस, सुरक्षा सब जोड़कर लगभग 3-4-5 महीने लग गए और आखिरकार अनमोल बिश्नोई को पिछले हफ्ते भारत लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा, काले कांच वाली गाड़ियां और सबसे बड़ा सवाल, किस एजेंसी के पास जाएगा? आखिर निर्णय हुआ, दिल्ली स्पेशल सेल और फिर पंजाब पुलिस। अब आता है वह हिस्सा जो इस डॉक्यूमेंट्री का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अनमोल की गिरफ्तारी के बाद कई पत्रकार, क्राइम रिपोर्टर और एक्सपर्ट ने कहा यह कदम लॉरेंस के दबाव में हुआ है। आखिर क्यों? तो इसके पीछे की वजह बताई जाती है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर अलग हो चुके हैं और खुद का गैंग चला रहे हैं, और वह अब लॉरेंस गैंग के धुर विरोधी गैंग बन चुके हैं, जिस कारण अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई का भाई अकेला पड़ गया था और हो सकता है उसकी जान को खतरा भी हो। इसलिए लॉरेंस बिश्नोई ने तिग्रम लगाकर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से इंडिया वापस बुला लिया। यह सिर्फ एक थियरी है, कोई कानूनी प्रमाण नहीं है, लेकिन क्राइम सर्कल में इसे काफी सॉलिड माना जा रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताना। भारत लाए जाने के बाद 3 बड़ी बातें सामने आई। अनमोल के पास 6 से अधिक फर्जी पहचान थी। वह विदेश से वसूली ऑपरेशन चला रहा था। कई शूटर्स से उसकी बात होती थी, पर बहुत गुप्त तरीके से। अब एजेंसियों का फोकस है सिद्धू मूसेवाला केस की असली प्लानिंग, विदेशी नेटवर्क, हिटमैन भर्ती का तरीका, फंडिंग के स्रोत, गैंग का अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल। एजेंसियां मानती हैं कि अगर अनमोल बोलता है तो कई नई कड़ियां खुल सकती हैं। अब देश के सामने एक बड़ा सवाल है, अनमोल की गिरफ्तारी से किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा? पुलिस को, लॉरेंस को, राजनीतिक सिस्टम को, या भारत की क्राइम दुनिया को एक बड़ा झटका लगेगा? यह बहस इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि हर कोई जानता है
लॉरेंस और अनमोल सिर्फ भाई नहीं थे, दोनों मिलकर एक पूरे गैंग की रीढ़ थे। अब जब एक जेल में है और दूसरा भारत की हिरासत में, तो आने वाला समय पूरा गैंग में बदल सकता है। अनमोल की वापसी भारतीय अपराध इतिहास में एक बड़ा मोड़ की तरह है। शायद पहली बार किसी बड़े गैंग का विदेशी नेटवर्क पूरी तरह भारत की गिरफ्त में आया है, और अब जो भी होगा उसके फैसले होंगे भारत में, उस जमीन पर जहां से ये कहानी शुरू हुई थी। अनमोल बिश्नोई का भारत लौटना सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि एक पूरी क्राइम इकोनॉमी का ढहना भी हो सकता है। क्या यह सच में लॉरेंस का इशारा था या सिर्फ एजेंसियों की जीत? इसका जवाब अगले कुछ महीनों की पूछताछ देगी, पर इतना तय है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली फिल्म अब शुरू होने वाली है। और इस फिल्म में कौन से किरदार होंगे और कौन से सीन होंगे, ये तो वक्त ही तय करेगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।